हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क भी दिया था आपको और हिंट भी दे दिया था मैंने कि कैसे करना है। तो होपफुली आपने इसको ट्राई भी किया होगा, आंसर भी मैच कर लिया होगा। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है ना कि ये जो भी इसमें 8 पार्ट्स में इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं 2 वेरिएबल्स में, और बोल रहा है कि इस फॉर्म में पहले लिखिए और लिखने के बाद ए बी सी की वैल्यूज निकालिए। तो क्या करना है, अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए आपका ये है, हमको देखिए ये इसी फॉर्म में लिखना है। तो जब इस फॉर्म में लिखना है तो मैंने आपको तरीका बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म्स को ट्रांसफर करिए और राइट हैंड साइड में केवल जीरो करिए। मतलब क्या, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप ऐसे इसको तो एज इट इज रखेंगे और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9.35। ये तो रिकरिंग डेसिमल ना, ये ऐसे कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। बस ये मेरा उस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या होती है, देखिए x का कोफिशिएंट, तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 2। उसी तरह से b क्या है, y का कोफिशिएंट, तो यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है 3। और c जो है कांस्टेंट टर्म है। यहां पे कांस्टेंट टर्म देखिए बड़ा केयरफुली, यहां प्लस साइन होता है तो उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी तो लिख सकते थे, 2x प्लस 3y प्लस यहां पे माइनस 9.35 बार, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आएगी, तो ये क्या होगा, माइनस 9.35 बार। देखिए आपका आंसर आ गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट एज इट इज लिख ही दिया है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। x, ठीक है ना, प्लस -1/5 y माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में बदल गया। यहां से a क्या होगा, x का कोफिशिएंट 1, b क्या होगा, y का कोफिशिएंट, बहुत केयरफुली देखिए, -1/5, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म अभी मैंने बताया ये क्या है, -10। इससे कंपेयर करना है, बीच में यहां सब में प्लस है, तो इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते थे। थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, प्लस -10, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करेंगे तो आ गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए अब फटाफट कर लेंगे आप। देखिए अब इसको थर्ड पार्ट को करना है तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3y माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बार बार बोला है कि सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में केवल 0 रखने दीजिए। ये मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। a क्या होता था, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2, b y का कोफिशिएंट, दिस इज +3, c कांस्टेंट टर्म है लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -6। प्लीज चेक करिएगा, फटाफट हो जाएगा। इसको लिखना है x माइनस 3y, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी वही सेम उसी तरीके से, a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट, और c मेरा कांस्टेंट टर्म है, दिस इज 0। कितना आसानी, फटाफट आप कर ले जाएंगे। यहां से अगर इसको आप लिखते तो दिस विल बी 2x प्लस 5y, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया। यहां से अब कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट 2, b क्या होता था, y का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म होता है जो कि यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से आपने फटाफट करना शुरू किया और अपने आप आंसर आ जाएगा। ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको कुछ करना ही नहीं है। ये जो है मेरा x का कोफिशिएंट, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़े अच्छे से भी आप लिख सकते थे। अगर उस फॉर्म में लिखना है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिखिए 3x ना प्लस y गायब है तो लिख सकते हैं 0y प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर तरीका हो गया। और यहां से आप कंपेयर कर देंगे तो x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म 2, थोड़ा सा प्रॉपर हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अगर यहां पे भी आप करना चाहें तो यहां पे +0 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। यहां पे भी अगर आप करना चाहते हैं तो +0 इक्वल टू 0, प्रॉपर उस फॉर्म में आ गया ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैं समझा पाया कि नहीं, चलिए नेक्स्ट। यहां पे देखिए, यहां पे x गायब है, उस फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखिए 0x प्लस y माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। a मेरा क्या है, x का कोफिशिएंट, b मेरा क्या है, y का कोफिशिएंट, c मेरा क्या है, -2।
समझा पाया? चलिए इसको जब करना है तो इसको कई तरीके से आप कर सकते थे। 5 को इधर लाते तो ऐसे लिख दीजिए 2x, y गायब है मतलब 0y प्लस 5, दिस इज सॉरी प्लस 5 बोल रहा हूं ना, 5 को अब इधर ला रहे हैं आप। तो यहां पे क्या है ना कि उल्टा कर दिया मैंने, या फिर जो तरीका मैंने बताया था वही तरीका आप अपनाइए ना। क्यों ऐसा करेंगे, सारे टर्म्स को आप क्या करिए लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, 2x दिस इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0 ना। तो यहां से देखिए इसको प्रॉपर तरीके से, तो 2x, y गायब है मतलब 0y माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू माइनस 5। आपका आंसर आ गया, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज खत्म हुई। तो प्रॉपर तरीके से मैंने लिखा, इसको आप देख लीजिएगा, आंसर की मैच कर लीजिएगा। कितना आसान था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लास्ट वीडियो में किया, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर लिया। तो ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन और क्वाड्रेटिक बोला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का फॉर्मेशन पे था, या फिर लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सॉल्यूशन पे, तो आप प्लीज नेक्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, 1 बाय 1। यहां पे देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई? y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है थ्योरी में कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक ही लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। क्यों, इसका रीजन आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अब उस तरह से आगे के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, तो कम से कम क्वेश्चन नंबर 2 तक आप ट्राई करके आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, फिर 2, 3, 4 ऐसे करके चलेंगे। मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चंस ही हैं आपके नई जो बुक है उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।